क्या बिटकॉइन एक नए बुलिश साइकिल में जा रहा है? क्या बिटकॉइन में राइजिंग ट्रेंड जारी है और इसमें सब डिवीजन हो रहे हैं? क्या हर गिरावट एक नया मौका है और आपको क्या करना चाहिए? क्या लोअर टाइम फ्रेम ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करनी चाहिए? क्या जब तक कोई पैटर्न कंफर्म नहीं होता है तब तक ऊपर की ओर कंटिन्यू रहनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अक्टूबर मंथ के बिटकॉइन पर वीडियो पोजीशन बनाने का टाइम आ गया है। मैं हमने यूट्यूब टॉपिक नेक्स्ट 30 डेज इन बिटकॉइन, कैन यू मेक ए फॉर्चून विथ इलियट वेब थ्योरी में रियल टाइम चार्ट पर बड़े तेजी के वेव मूवमेंट को फोरकास्ट किया था। हमारे सब्सक्राइबर ने इस वैल्यूएबल चांस का पूरा मुनाफा लिया होगा। हमारे किए गए फोरकास्ट से ये काफ़ी ऊपर चला आया है। आप बिटकॉइन प्लेलिस्ट में उसे रिविजिट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में बिटकॉइन में पैटर्न कंफर्मेशन होने तक ऊपर की ओर कंटिन्यू रहने पर जोर देंगे। अभी भी बिटकॉइन में तेजी का रुख बरकरार है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं दिख रहा है और हर छोटी करेक्शन में लॉन्ग पोजीशन ले। स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पालन करें ताकि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रहे। जब तक का पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक तेजी जारी रह सकती है। बिटकॉइन की दुनिया में न्यू एनालिसिस के एडवांस टेक्निक से ब्रेक थ्रू प्राप्त करें तो बिटकॉइन में क्लैरिटी और टाइमिंग का वैल्यू समझें। कमिंग अपॉर्चुनिटी से वेल्थ क्रिएशन करने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के रियल टाइम चार्ट पर। ये बिटकॉइन का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा अगस्त 2011 से है और इस डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 2011 में हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 पॉइंट, वो नवंबर 2011 में जो लो बना यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब यही हमारा 0 पॉइंट होगा और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए। तो राइजिंग ट्रेंड के तहत ऊपर का 1 और सेकेंड वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके और फोर्थ और फिफ्थ वेव में हम लोग का नवंबर 2021 में पूरा किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 11 से लेकर के राइजिंग ट्रेंड में जब ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत नवंबर 13 में हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली 2 साल का टाइम लगा और जबकि सेकेंड वेव बनने में हम लोग का यहाँ पे अगस्त 2016 में रफली यहाँ पे हम लोग का 3 ईयर्स का टाइम लगा करेक्शन सेकेंड वेव बनने में और इसका अगस्त 2016 से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दिसंबर 2017 में हम लोग का थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग का 1 ईयर का टाइम लगा और इसका पुनः हम लोग यहाँ से एक करेक्टिव फॉल में एंटर किए, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव हो गया, जो कि हम लोग का मार्च 2020 में करेक्शन पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिसंबर 2017 से लेकर के मार्च 2020 तक के रफली 2 साल का हम लोग का फोर्थ वेव का करेक्शन में रहा और पुनः हम लोग का मार्च 2020 से जब राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का फिफ्थ वेव हम लोग का नवंबर 2021 में कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 2 साल का टाइम लगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2011 से लेकर के नवंबर 2021 तक रफली 10 साल का एक बुल फेज था, जो कि इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः हम लोग नवंबर 2021 से हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे नवंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक करेक्शन में रहा, जो कि हमारा सिक्स वेव करेक्टिव फॉल हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि नवंबर 2011 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया उसी में सब डिवीजन होकर के अब एक्सटेंशन में हम लोग इंटर कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 से हम लोग पुनः फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दिसंबर 2022 से जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में।
यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में एंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 में हम लोग का करेक्शन का एंड पॉइंट था, जो कि 6th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 और उसका यहाँ से हम लोग 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर 2022 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसमें कि रफली हम लोग का 2 साल का टाइम बीत चुका है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखें कि ऊपर का 1 2 3 4 और उसका यहाँ से हम लोग 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 6 सितंबर 2024 को जो करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने का ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किया था, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ 6 सितंबर 2024 का जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 6 सितंबर 2024 को हम लोग का 4th वेव करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस 5th वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग 4th वेव के फॉर्म में इंटर किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 4th वेव के तहत नीचे का ए बी और करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग का 6 सितंबर 2024 से जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत थर्ड वेव हम लोग का 17 दिसंबर 2024 को कंप्लीट करके और 4th वेव के फॉर्म में हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग का 4th वेव कंप्लीट कर चुका और यहाँ पे हम लोग 5th वेव पूरा करके पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि हमारा ये थर्ड वेव है और ये हमारा 4th, तो 5th वेव बनने के बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म नहीं किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो हम लोग ये 4th वेव में है या फिर 5th वेव के बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में है। तो दोनों ही केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी छोटे से रेंज बाउंड में करेक्शन में नीचे रहने की संभावना और करेक्शन जब भी पूरा करता है उसका पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 17 दिसंबर 2024 के बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं 17 दिसंबर 2024 के बाद हम लोग करेक्शन में है और करेक्शन के तहत अभी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना और रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 89,000 और ऊपर का 1 लाख के आसपास, इसी 90,000 1 लाख के बीच में अभी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी नीचे आता है ये करेक्टिव फॉल हुआ, करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी करेक्टिव फॉल में और करेक्शन के तहत रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 17 दिसंबर के बाद हम लोग का करेक्शन में है और करेक्शन के तहत अभी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की यदि बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस होगा 85,000 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे यदि ये हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया था और उसका करेक्शन के तहत नीचे यदि ये बी और सी वेव के फॉर्म में है, तो इस पॉइंट तक भी आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और जैसे ही हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू करेगा तो हम लोग पुनः फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग के यहाँ से कंटिन्यू किया था, जो कि 6 सितंबर 2024 से कंप्लीट किया था, जिसके तहत ऊपर का 1 2 और थर्ड वेव बन चुका है और उसका या तो हम लोग करेक्टिव 4th वेव में है या फिर हो सकता है कि 5th वेव के बाद हम लोग करेक्शन में है। तो दोनों ही केस में भी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। तो मीडियम टर्म के लिए हम लोग ये कहें कि अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 17 दिसंबर 2024 के बाद हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस है 85,000 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें। जब भी हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर का कंटिन्यू करता है तो फिर से नया हाई से हम लोग ऊपर जाने की संभावना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 4 आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस 4 आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी है या फिर 5th वेव है।
तो दोनों ही कंडीशन हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके और पूरा सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया, या फिर हो सकता है कि करेक्शन के तहत नीचे करे रहने की संभावना पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 90,000 और ऊपर का हो सकता है कि 1 लाख किसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन ध्यान रखें, पूरे वीक के लिए यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो पूरे वीक के लिए लोअर स्टॉप लॉस होगा 89,000 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो भी फॉल हो रहा है करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना, या फिर हो सकता है कि एक बार और एक्स वेव बना करके नीचे करेक्शन में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और वीकली पॉइंट से ऊपर का पैटर्न कन्फर्मेशन का हम लोग का लेवल ये वाला है जो कि ब्रेक करता है तो फिर से नया हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो रेंज बाउंड में रहने की संभावना, जिसके तहत नीचे का 90,000 और ऊपर का 1 लाख इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। यदि मेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरी शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है, जबकि शॉर्ट टर्म भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और दोनों ही टाइम फ्रेम का नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो जिस भी टाइम फ्रेम का अपडेट करना चाहता है अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि मीडियम टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। जो भी फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल है और करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः फिर से नए हाई से भी ऊपर जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली अब आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, हर गिरावट को एक खरीदारी का मौका समझे। सेकंड, लोअर टाइम फ्रेम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थर्ड, जब तक कोई पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होता तब तक ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।